हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ प्राची एंड आज हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड, तो हम सबसे पहले हमें ये डिफाइन करना है व्हाट इज़ लिविंग। आप किसी भी चीज़ को लिविंग कैसे बोल सकते हो? तो लिविंग को डिफाइन करने के लिए एनसीईआरटी में 5 मेन बेसिक फीचर्स दिए हुए हैं जिससे आप बता सकते हो कि चीज़ लिविंग है और वो चीज़ नॉन लिविंग है दूसरी चीज़। ओके, तो सबसे पहले जो वो 5 फीचर्स हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज ग्रोथ, द सेकेंड वन इज रिप्रोडक्शन, थर्ड इज मेटाबॉलिज्म, फोर्थ इज सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन एंड 5 इज कॉन्शियसनेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ की। तो ग्रोथ क्या है? जैसे अगर आप उसका हिंदी मीनिंग देखते हो ग्रोथ का, तो ग्रोथ का हिंदी मीनिंग होता है बढ़ना, और एनसीईआरटी ने दिया हुआ है द इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। सो पहले तो आप मेन इस पे फोकस करेंगे द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। जो इंक्रीज इन मास है और इंक्रीजिंग नंबर है, ये दोनों ग्रोथ के कैरेक्टर्स हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल के तौर पे लेते हैं इंक्रीज इन मास। प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की सेल नंबर्स बढ़ता है और सेल नंबर्स बढ़ने की वजह से ही उसकी ग्रोथ होती है, तो वो उसका मास भी बढ़ रहा है नंबर्स की, सेल के नंबर्स के साथ साथ। तो एक तो वो हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं अमीबा का। अमीबा में होता है बाइनरी फिजन, उसके थ्रू वो डिवाइड होता है। अब वो 1 से 2, 2 से 4, देन 8, देन 16 ऐसे वो डिवाइड करता है, वो भी ग्रोथ है। तो आप दोनों को बोल सकते हो, इंक्रीज इन मास को भी और नंबर्स को भी, कि वो ग्रोथ है। अब ग्रोथ भी 2 टाइप्स की होती है। कैसे? एक होती है डिटर्मिनेट और एक होती है इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट ग्रोथ के बारे में बात करते हैं फर्स्टली हम। तो डिटर्मिनेट ग्रोथ जो होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक होती है, मतलब वो उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, वो उसी टाइम तक ग्रो करे। तो डिटर्मिनेट ग्रोथ एक बताया मैंने आपको, जैसे कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक होता है। तो उसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एनिमल्स में देखा आपने, एनिमल्स एक पर्टिकुलर टाइम तक ही ग्रो करते हैं, उसके बाद उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। उसके बाद जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक वो ग्रो करते हैं और उसके बाद फिर वो ग्रो नहीं करते। बट इनडिटर्मिनेट ग्रोथ जो एक अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ग्रो करता है, मतलब जब तक आप जियोगे, जितना भी आपका लाइफ स्पेन है उतना आप तब तक आप ग्रो करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने प्लांट्स में देखा है, प्लांट्स में ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होती है, वो जितना उनका लाइफ स्पेन जब तक होता है तब तक वो ग्रो करते हैं, उनकी ग्रोथ स्टॉप नहीं होती है। नाउ हम सेकंड उस पे आते हैं, उसके फीचर्स पे। सेकंड फीचर था रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन, एनसीईआरटी कहती है रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑफ इट्स ओन काइंड। मतलब ये एक फीचर, इसके फीचर के अकॉर्डिंग। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है कि अपने ही जैसे एक इंडिविजुअल को जन्म देना, या फिर मतलब अपनी जैसे सिमिलर इंडिविजुअल को जन्म देना। अब वो भी 2 टाइप्स का होता है, एक हो गया सेक्सुअल हो गया आपका, और दूसरा हो गया असेक्सुअल। सेक्सुअल के बारे में बात करते हैं। इसमें होता है गैमेट फ्यूजन इन्वॉल्व होता है। इसमें जो प्रोजेनी आएगी वो सिमिलर नहीं होगी अपने पेरेंट्स के, उसमें वेरिएशंस होंगी। बट जो असेक्सुअल होता है उसमें गैमेट फ्यूजन नहीं होता है, और इसमें बिल्कुल सिमिलर प्रोजेनी आपको मिलेगी। सेम उसका प्रोजेनी होगी। जैसे असेक्सुअल में मैंने बोला कि बिल्कुल सिमिलर, आप कह सकते हो क्लोन, उसका सेम क्लोन होगा, उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा पेरेंट्स का बिल्कुल उनका क्लोन होगा। और जो सेक्सुअल होता है उसमें थोड़ी सी वेरिएशन आती है, इसीलिए जो सेक्सुअल होता है वो इवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है। बट जो असेक्सुअल होता है उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, तो वो एवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि वो डिफरेंट स्पीशीज नहीं देगा। बट सेक्सुअल में क्या होता है, डिफरेंट स्पीशीज मिलती हैं, तो इसलिए वो वेरिएशन में भी कंट्रीब्यूट करता है और एवोल्यूशन में भी मतलब वो हेल्प करता है। नाउ हम नेक्स्ट थर्ड पे आते हैं, विच इज मेटाबॉलिज्म। और सबसे पहले आपको ये भी देखना है कि ये डिफाइनिंग फीचर्स हैं कि नहीं है। किसी भी इंडिविजुअल को लिविंग और नॉन लिविंग बताने के लिए ये डिफाइनिंग फीचर्स हैं या नहीं है। जैसे आपने ग्रोथ की बात करते हैं, जैसे ग्रोथ में था कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। अब ऐसा क्या होता है कि माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स भी एक टाइम पे वो बढ़ते हैं। ऐसा नहीं होता स्टार्टिंग में वो पहले इतने उनकी हाइट उतनी होती है, बट वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं और वो उतने हो जाते हैं। तो अब आप उनको लिविंग तो नहीं बोल सकते हो। तो ग्रोथ को आप नहीं कह सकते हो कि वो लिविंग एक फीचर है बताने के लिए कि ये नॉन लिविंग या लिविंग, क्योंकि नॉन लिविंग भी शो करता है ग्रोथ। तो ऐसी अब आप रिप्रोडक्शन की बात करते हो। रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है। अगर सपोज जैसे ह्यूमन कपल्स होते हैं, अगर वो इनफर्टाइल हैं तो उनमें रिप्रोडक्शन नहीं है, तो ये ज़रूरी थोड़ी हो गया कि वो नॉन लिविंग है, वो भी लिविंग है। म्यूल होता है, आपने हाइव्स में देखा है कि वर्कर भी होती हैं, वो भी नहीं रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। तो अब वो नॉन लिविंग थोड़ी है, वो तो लिविंग है। तो रिप्रोडक्शन भी आप नहीं बोल सकते हो कि एक डिफाइनिंग फीचर है। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट डिफाइनिंग फीचर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ वी आर
कम ऑन थर्ड पॉइंट विच इज मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं उनको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म भी टू टाइप्स का होता है विच इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो फर्स्टली हम बताएंगे कि व्हाट इज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म होता है इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू द सिंपल वन विच इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। एंड इसका अपोजिट क्या हो गया, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म होता है इट इज द फॉर्मेशन ऑफ और सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल वन। सो हम कैटाबॉलिज्म का लेते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे आपने देखा है कि ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है किस हार्मोन के थ्रू, विच इज ग्लूकागॉन, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और एनाबॉलिज्म के एग्जाम्पल में आप ले सकते हो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना। ग्लूकोज सिंपल वन है, उससे ग्लाइकोजन का बनना वो कॉम्प्लेक्स है, तो वो करता है इंसुलिन, विच इज डन बाय इंसुलिन। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए जो आपको डिफ्रेंशिएट करा सकते हैं आराम से कि विच इज कैटाबॉलिज्म विच इज एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन एंड एनाबॉलिज्म में फॉर्मेशन। नाउ इसको आप बोल सकते हो कि ये डिफाइनिंग फीचर है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा किसी के भी अंदर नहीं मिलता। हालांकि आप ऐसा कर सकते हो कि इसको बाहर आप करवा सकते हो, मतलब टेस्ट ट्यूब्स में या ऐसे, बट फिर भी नेचुरली ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, ये नॉन लिविंग में नहीं होता। तो मेटाबॉलिज्म को आप कह सकते हो कि ये एक डिफाइनिंग फीचर है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। जो रुडोल्फ वर्च्यू ने कहा भी है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। एक ऑर्गेनिज्म एक या उससे ज्यादा सेल से बना हुआ है, जैसे कि मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर। आप जानते हैं यूनिसेलुलर जो एक सेल से बनते हैं, मल्टीसेलुलर जो बहुत ज्यादा सेल से बनते हैं। तो ये सिर्फ लिविंग बीइंग में ये फीचर होता है सेल्स का। और जो नॉन लिविंग होते हैं वो किससे बनते हैं, पार्टिकल से। वो किससे बनते हैं, पार्टिकल से, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। द फिफ्थ वन, और ये भी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेल से बने होते हैं। अभी मैंने बोला लिविंग होते हैं सेल से बने और नॉन लिविंग पार्टिकल से बने। नेक्स्ट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है, दिस इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। किसी भी ऑर्गेनिज्म का मतलब उसकी एबिलिटी किसी भी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल किसी भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करना, वो उनको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस आप एग्जाम्पल जैसे ले सकते हो कि प्लांट्स में होता है। प्लांट्स की जो रूट्स हैं, अगर आप वहाँ पे कोई भी एसिड डाल दोगे कुछ भी, तो प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो सूख जाएंगी। तो वो उसने एक्सटर्नल, जो आपने एक्सटर्नल स्टिमुलाई दिए, जैसे कि आपने एसिड डाला और वो सूखा, तो वो उसने रिस्पॉन्ड किया, तो प्लांट कॉन्शियसनेस शो करते हैं। अब आप एनिमल्स की बात करते हो, कोई एनिमल है, समझ लो डॉग है, वो सो रहा है और आपने उस पर जाके वाटर डाल दिया, तो वो एक संग रिस्पॉन्ड करेगा और वो उठ जाएगा, बैठ जाएगा, तो वो उसने रिस्पॉन्ड किया, तो वो उसने कॉन्शियसनेस शो किया। तो हर लिविंग चीज़ कॉन्शियसनेस शो करती है। तो ये 5 डिफाइनिंग फीचर्स थे कि नॉमेनक्लेचर। तो फर्स्टली हम ये जानेंगे कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है। नॉमेनक्लेचर को आप वर्ड को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, नॉमन एंड क्लेचर। सो द मीनिंग ऑफ नॉमन इज नेम एंड द क्लेचर मीनिंग इज टू कॉल। तो इट्स अ नेम थ्रू विच यू कॉल समवन, लाइक द नॉमेनक्लेचर मतलब डेफिनेशन इज it is the science of providing distinct and proper name to organisms so that they can be easily recognized or differentiate from others। आप किसी को भी जिस नाम से बुलाते हो, या मतलब किसी भी पर्सन को, ऑर्गेनिज्म को जिस नाम से बुलाते हो, उसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर 2 टाइप्स का होता है, इट्स लोकल एंड साइंटिफिक। तो साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर भी फर्दर 2 टाइप्स का होता है, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था कार्ल लिनस ने, इट वॉज गिवन बाय Carl Linus, and trinomial was given by Huxley and Strickland. Okay, yes। तो हम बाइनोमियल को आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में। कुछ टर्म्स हैं जो हमें आगे नॉमेनक्लेचर को पूरा पढ़ने के लिए जिनको जानना हमें ज़रूरी है। नॉमेनक्लेचर जैसे मैंने अभी आपको बताया है, नेम टू कॉल। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है,
Classification is the grouping of organism. It is placing of an organism or a group of organism in a category according to their particular system, which is based on certain easily observable but different from others. ठीक है, ये हो गया classification. The next word is identification, which means this is carried out by determining similarities with already known organism. जैसे कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज. आगे हम कुछ सिस्टम्स हैं जिन्होंने नॉमेनक्लेचर को दिया, मतलब नॉमेनक्लेचर में जो सिस्टम ने काम किया उनके नाम पढ़ते हैं, जैसे ICBN, ICZN, ICNBN, ICNV. एंड फुल फॉर्म ये नीट के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. द फुल फॉर्म्स, जैसे ICBN की फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICNB इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, एंड ICNV इज इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ वायरसेस. सो द नेक्स्ट इज रूल्स. क्या है नॉमेनक्लेचर्स के, क्या क्या रूल्स हैं जो फॉलो करके आप नॉमेनक्लेचर को प्रोसीड कर सकते हो. NCERT में फर्स्ट रूल लिखा है, इज इट बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स. इसका मीनिंग है, फर्स्टली यू कैन अंडरलाइन द वर्ड्स लैटिन. लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज. मतलब डेड लैंग्वेज वो होती है जिसमें कोई भी आगे फर्दर चेंज नहीं हो सकता, जिसके वर्ड्स में आगे कोई भी फर्दर चेंज नहीं हो सकता. इसलिए इन वर्ड्स को जो नॉमेनक्लेचर होता है उसमें जो भी नेमिंग दी जाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ताकि उसमें फर्दर कोई चेंज ना आए, इसलिए लैटिन वर्ड लैंग्वेज यूज की जाती है. एंड उसको लिखा जाता है इटैलिक्स में. दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव टू देयर ओरिजिन. जिसका मतलब कि है कि आप उसको ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करेगा उसकी नेमिंग, उसको लैटिन लैंग्वेज में ही नेमिंग दी जाएगी, उसके ओरिजिन पे उसकी नेमिंग डिपेंड नहीं करेगी. नेक्स्ट इज द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट. आप स्पेसिफिक एपिथेट को स्पीशीज भी बोल सकते हो, इनका मीनिंग दोनों का सेम ही है. तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट वर्ड है उसको बोलेंगे जीनस, जो सेकंड वर्ड है किसी भी बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो वर्डों में मतलब नेमिंग की जाएगी, जिसमें फर्स्ट वर्ड होगा जीनस एंड द सेकंड वर्ड इज स्पेसिफिक एपिथेट. द थर्ड रूल इज बोथ द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन. जब आप उनको हाथ से लिखेंगे, मतलब अपने हाथ से लिखेंगे, तो आप उसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे. बट अगर जब वो इटैलिक्स में जब आप उसको प्रिंट करेंगे तो वो इटैलिक्स में लैंग्वेज में प्रिंट किया जाएगा टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, जो कि उसके लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट करेगा. तो क्या, जब आप हैंड रिटन लिखेंगे तो उसको आप अलग से अंडरलाइन करेंगे. जैसे यहाँ पे आप देखो लिखा है मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका, जिसमें अगर आप ये हैंड रिटन है तो आप उसको अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली, एंड अगर आपने उसको प्रिंट किया है तो वो उसके इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे. ओके. तो फोर्थ है द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस. जो फर्स्ट वर्ड है, मैंने आपको बताया था सेकेंड रूल में, जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस है, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा. जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, और जो सेकेंड वर्ड है स्पीशीज, उसका जो लेटर होगा वो स्मॉल होगा, उसका जो लेटर होगा वो स्मॉल लेटर होगा. तो फोर्थ रूल बताता है कि जो जीनस है उसका फर्स्ट वर्ड होगा कैपिटल एंड स्पीशीज का वर्ड होगा स्मॉल. नाउ द फिफ्थ रूल, द नेम ऑफ द ऑथर रिटन आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट. ये आपको NCERT में फोर रूल्स दिए हुए हैं बेसिकली, बट उसके नीचे एक फिफ्थ रूल भी है जिसको मतलब उन्होंने नंबरिंग में नहीं लिया अपने रूल्स में, पर उन्होंने उसको नीचे डिफाइन किया है. जो नेम होगा ऑथर का वो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, जैसे कि आपने पहले जीनस लिखेंगे फिर स्पीशीज लिखेंगे, उसके बाद लिखा हुआ है मैंगो का नेम मैग्नीफेरा इंडिका लिन, in which Lin denotes the name of author, Linus. Okay, so the next is taxonomical category. जो कैटेगरीज हैं उनको भी अलग अलग डिफाइन किया गया है. कोई भी ऑर्गेनिज्म को आप 7 कैटेगरीज बनाई गई हैं जिसके अकॉर्डिंग आप उसको डिफाइन करेंगे. सबसे पहले आता है स्पीशीज, जिसमें सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स मैच किए जाते हैं. अगर मैं आपको उसकी डेफिनेशन बताऊं तो
फर्स्ट है स्पीशीज, which means it is a group of individual with similar morphological characters which are able to breed among themselves and produce their own kind. स्पीशीज में आपको एक चीज नोट करनी है कि सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज आपको स्पीशीज वाले ग्रुप में मिलेंगी. ये कैटेगरीज हैं 7 जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिफाइन किया जाता है. नाउ नेक्स्ट वन जीनस, जिसमें थोड़ी सी कम सिमिलैरिटीज होती हैं, मतलब इंडिविजुअल्स के बीच में. जीनस इज द हायर कैटेगरी above the species level. Okay, it is the group of species which are related and have fewer character in common. जैसे मैंने अभी आपको बताया कम similarities होंगी बट वो एक ही ग्रुप एक ही जीनस में आएंगे. नेक्स्ट इज फैमिली. फैमिली इंक्लूड वन और मोर रिलेटेड जेनेरा. फैमिली जो होती है इट इंक्लूड वन और मोर रिलेटेड जेनेरा डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम अदर्स रिलेटेड फैमिलीज बाय सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस. इसमें बहुत अलग अलग जीनस आएंगे एक ही फैमिली में. नेक्स्ट इज ऑर्डर. ऑर्डर में क्या आता है? इट इज असेंबलेज ऑफ फैमिलीज रिजेंबलिंग वन अनदर इन फ्यू कैरेक्टर्स. इसमें ये जैसे जैसे आप उसको कैटेगरीज आगे बढ़ती जाएंगी, जो सिमिलर कैरेक्टर का नंबर है वो और भी कम होता जाएगा. कैटेगरीज बढ़ेंगी और सिमिलैरिटीज डिक्रीज होंगी. ओके, नेक्स्ट इज क्लास. क्लास इंक्लूड वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर एज सेम फाइलम एंड डिविजन. मीनिंग दोनों वर्ड्स का सेम है, फाइलम एंड डिवीजन, बट फाइलम मोर ज्यादा यूज किया जाता है एनिमल्स में एंड डिवीजन इज यूज इन फॉर प्लांट्स. ठीक है, फाइलम एनिमल्स के लिए यूज किया जाएगा और डिवीजन यूज किया जाएगा प्लांट्स. मीनिंग सेम है दोनों का. इट इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लासेस हैविंग अ फ्यू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक. ओके, किंगडम. किंगडम इज द इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म दैट शेयर अ सेट ऑफ डिस्टिंग्विश कॉमन कैरेक्टर. ये सबसे हायर कैटेगरी है इस 7 कैटेगरीज में. मेंबर ऑफ स्पीशीज आर मोस्ट सिमिलर वाइल दैट ऑफ किंगडम शेयर लेटेस्ट सिमिलर. जैसे कि जो किंगडम के होते हैं वो सबसे कम कैरेक्टर शेयर करते हैं, मतलब कम कॉमन कैरेक्टर, सबसे कम कॉमन कैरेक्टर होते हैं किंगडम में और सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर मिलेंगे आपको स्पीशीज में. सो ये थे आज का